जय भीम साथियों। साथियों आज मैं आपको बाबा साहब की ऐसी कहानी से रूबरू कराऊंगा। आप मजबूर हो जाओगे कि हमारे बाबा साहब इतने विद्वान कैसे। बाबा साहब जब लंदन से बैरिस्टर बनकर भारत आए तो जैसे ही बाबा साहब ने कचहरी में कदम रखा तो बहुत बड़े बड़े विद्वान वकील वहां बैठे हुए थे। सभी ने पहचान लिया कि यह व्यक्ति लंदन से पढ़कर इंडिया में आया है। तो बाबा साहब को टोन कसते हुए कहा, हे बैरिस्टर, तुम तो लंदन से पढ़कर आए हो, आपकी दुकान यहां नहीं, अगर आप कचहरी के बाहर भी अपनी दुकान लगा लेंगे तो आपकी वहां भी चल जाएगी। तो बाबा साहब ने उनकी बात को गलत नहीं समझा। बाबा साहब ने अपनी जगह साफ करी और वहीं पे अपना रोजगार लगा दिया। धीरे धीरे थोड़े मोटे केस आने लगे, थोड़े ज्यादा केस आने लगे, दुकान चलने लगी बाबा साहब की। तो जब ही इस भारत के अंदर एक बहुत बड़े सेठ और सेठानी, उनके लड़के को फांसी की सजा मिलने वाली थी, उसी कचहरी में वो दोनों सेठ और सेठानी आ गए और वहां पर आगे वकीलों से कहा कि वकील साहब, ये हमारी फाइल है, मेरे बच्चे को फांसी होने वाली है। तो वकीलों ने कहा कि कहां है तुम्हारी फाइल। वकीलों ने फाइल देखी तो फाइल में कुछ था ही नहीं। तो वकीलों ने कहा इसमें कुछ नहीं हो सकता, आपके बच्चे को फांसी जरूर तय होगी, ये होगी। तो बड़े निराश हो गए, वो इकलौता बेटा था उनका। तो एक वकील ने टोन कसते हुए कहा कि सेठ, अगर आपका केस कोई लड़ सकता है तो वो कचहरी के बाहर एक महार जाति का जो लंदन से पढ़ के आया है, आप उसके पास जाओ। तो सेठ ने 1 मिनट देरी नहीं करी और बाबा साहब के पास चले गए। बाबा साहब के पास चाहते ही बोले कि बाबा साहब, मेरे बच्चे को फांसी लगने वाली है, मात्र 10 दिन थे साथियों। बाबा साहब को फाइल देखी। बाबा साहब ने कहा कि सेठ, इस भारत में बहुत बड़े बड़े विद्वान वकील हैं, आपने किसी और को दिखाई फाइल। तो सेठ ने कहा, बैरिस्टर, इस फाइल में मैं इतना नोट खर्च कर चुका हूं, किसी की 3 पीढ़ियां भी इस फाइल को कमा नहीं सकती। तो बाबा साहब ने फाइल को देखा तो फाइल में कुछ भी नहीं था। तो बाबा साहब ने कहा, सेठ, मैं आपका केस नहीं लड़ सकता, इसमें कुछ नहीं है। तो बाबा साहब से कहा सेठ ने कि बैरिस्टर, बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया हूं और मुझे लगता है आप ही मेरे बच्चे को बचा सकते हो। अगर आज मेरा बच्चा नहीं बचा तो मैं तो दुख को झेल लूंगा, लेकिन उसकी जो मां है वो जीते जी मर जाएगी। मेरे घर से एक नहीं 2 लाशें लिगड़ेंगी। तो बाबा साहब को वो बात ध्यान आई जब उनकी मां कहती थी कि भीमा, अगर किसी निर्दोष की जान बच रही हो तो झूठ बोल देना चाहिए, कुछ भी कर दो पर उसकी जान बचा लो। तो बाबा साहब ने बात ध्यान करी और कहा, सेठ जाओ, मैं आपका केस लेता हूं और आपके बच्चे को जीवित लेके आऊंगा। बाबा साहब ने वादा कर दिया। साथियों, सेठ खुशी खुशी घर चले गए। अगले दिन में कोर्ट लगी, कचहरी लगी, वकील आ गए, केस आ गया। तो दोनों तरह के वकील आपस में हैं, अपनी वार्तालाप धर रहे हैं। तो बाबा साहब खड़े हुए हैं। तो जज साहब कहते हैं कि बाबा साहब, कुछ आपको कहना है, इसको फांसी होने वाली है। तो बाबा साहब चुप खड़े थे। बाबा साहब ने कुछ नहीं कहा कि जज साहब जो आपकी बात हो अपनी बात सुनाए, मैं कुछ नहीं कहूंगा। जब इतनी बात उस सेठ ने सुनी तो सेठ की आंखों से आंसू आने लगे और सेठ कहने लगा कि बाबा साहब, बड़ी उम्मीद लेकर मैं आपके पास आया था, आपने तो कुछ भी नहीं करा, मेरा बच्चा फांसी के लिए जा रहा है। तो बाबा साहब ने कहा, सेठ कुछ नहीं, आप चुप रहिए। जज ने फांसी सुना दी। और साथियों, इतना दिमाग, मैंने कहा था कि कितना दिमाग इंसान के अंदर कैसे हो सकता है, इस बात को ध्यान देना। इतने बड़े विद्वान थे हमारे मसीहा बाबा साहब अम्बेडकर। ऐसे नहीं है वो, विश्व रत्न ऐसे नहीं कहा जाता उन्हें, उनका दिमाग देखिए। बाबा साहब ने कहा कि आप अपनी आदेश दें। फांसी लगा दी गई। फंदा डाल दिया उसके गले में और जैसे ही फंदा डाला तो बाबा साहब ने कहा, बस ठहर जाओ जज साहब, आपने मात्र फांसी दी थी, ना कि सजाए मौत। आपने फांसी डाल दी, मौत नहीं दे सकते आप इसे। तो ऐसे थे हमारे बाबा साहब, विद्वान थे। इतना दिमाग बाबा साहब के अंदर था। उस कचहरी के अंदर, उस कोर्ट के अंदर
जितने भी लोग वहां देख रहे थे हैरान हो गए, ये क्या हो गया, असंभव, ये संभव था। अगर नहीं, बाबा साहब विद्वान थे, सबकी नाड़ नीचे झुकती। तो साथियों, हमारे बाबा साहब महान थे। ये कहानी अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी तो अपने ही भाई लोगों में इसे शेयर कर देना। और ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा, बस बाबा साहब के मिशन को आगे बढ़ाएं। जय भीम, जय भारत, जय सभी।